हेलो गाइस। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस वीडियो इज रिलेटेड टू क्लास 11th, ओके, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, ओके. So that is very important chapter, okay, motion in a plane. So this is part second video, okay. So part first video I have already uploaded, and that includes topics related to scalar, vector, tensors, and displacement vector, position vectors and different types of vectors. So ये सारे टॉपिक्स हमने क्या किए थे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. तो इस वीडियो में हम उन वेक्टर्स के ऊपर, मतलब उन वेक्टर से रिलेटेड और ज्यादा हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो दिस इज सिद्धार्थ. Let's start one by one, okay. So just this is our agenda, okay. So in our first video we have discussed these two topics, okay, introduction and scalar and vectors, okay, and then position and displacement vectors and equality of vectors, okay. So this we have already covered. Now in this video we are going to have discussion on four topics, okay. Multiplication of vector by real numbers, addition and subtraction of vectors, graphical method, resolution of vectors and vector addition analytical method, okay. So ये चार टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में. उसके बाद फिर ये आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ओके. इस तरीके से हम ये सारा चैप्टर कवर करेंगे टोटल 6 वीडियोस में पूरा चैप्टर, ओके. सो स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, ओके. तो नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना है. हमारे पास एक वेक्टर है. वेक्टर तुम ऑलरेडी जानते हो वेक्टर क्या होती है. वेक्टर होता है that has magnitude, those physical quantity that has magnitude as well as direction, okay. For example, velocity is having magnitude as well as direction. So velocity is vector quantity, but speed is not vector quantity. Why? Because speed is having only magnitude, not direction, okay. Weight is vector, but mass is scalar, okay. So you can go through first video, okay, in detail, okay. So multiplication of vector can be of two types, okay. Scalar multiplication, vector multiplication, okay. Scalar multiplication ही हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है. Vector addition we will discuss separately, okay. So scalar multiplication as discussed by name, okay. You are multiplying a vector by some scalar, and that could be any scalar 2, 3, 4, 5 etc, okay. So ये हमें डिस्कस करना है. तो क्या चेंजेस होंगे आफ्टर मल्टीप्लाई, व्हाट चेंजेस विल बी हैपन और व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ओके. अब स्केलर क्या है, तुम पॉजिटिव नंबर्स का भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. तुम नेगेटिव नंबर्स का भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. तुम जीरो का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो हमको ये तीनों ही चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जस्ट रफली बताता हूं मैं कि इट इज ऑफ टू टाइप. पहला क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. दूसरा क्या है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको, डॉट भी बोलते हैं इसको, वेक्टर भी बोलते हैं इसको, क्रॉस भी बोलते हैं. इसको लिखने का तरीका क्या है, a डॉट b. सो टू वेक्टर्स यू विल मल्टीप्लाई लाइक दैट, एंड हियर a क्रॉस b, ओके. इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है. कोई स्केलर निकल के आएगा, कोई नंबर निकल के आएगा. फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 20, 30, ओके. इसलिए हमने इसको क्या किया, डॉट. इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट में जो इसका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा, ओके, दैट विल बी वेक्टर. और जब वेक्टर है तो इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ओके. ओके. तो अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स विद स्केलर, ओके. सो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा, से लैम्डा gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda, okay, but direction is the same as that of a. Just note it down this thing, okay. Lambda is positive, so you are multiplying vector by some positive number. तो जो रिजल्ट होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होगा, वो उतना ही मैग्नीफाई हो जाएगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ a वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी 2a. मतलब क्या हुआ कि उस जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
वो प्रीवियस जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जबकि डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। कब डायरेक्शन कब सेम होगी, जब तुम पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करोगे। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर। सो दिस विल गिव यू लैम्डा टाइम्स ए क्या मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ए वेक्टर एंड यू आर मल्टीप्लाइंग बाई -2। ओके, सो इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की अपोजिट होगी। सो हियर यू कैन सी दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज -a वेक्टर। ओके, सो डायरेक्शन इज, दोनों का जो लेंथ है वेक्टर की वो सेम रहेगी, बट दोनों की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो अपोजिट हो जाएगी। ये है -1.5 टाइम्स। ओके, सो इसका की लेंथ से इसकी जो लेंथ होगी वो 1.5 टाइम्स ग्रेटर होगी, बट बिकॉज दिस इज माइनस, सो द डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ ए। आई होप इट इज क्लियर। अभी मैं जीरो का मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, वो मैं अभी जस्ट आगे जीरो वेक्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली हमारे पास, अगर मैं एक इसकी समरी अगर देखता हूं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर होगा वो क्या हो सकता है, दैट कुड बी पॉजिटिव, दैट कुड बी नेगेटिव एंड दैट कुड बी जीरो। सो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय स्केलर 3 टाइप्स। ओके, मतलब 3 केसेस होंगे इसके। दिस इज अवर ओरिजिनल वेक्टर, now this is magnitude after multiplication, so you can see here magnitude is same. Okay, and this is direction. so direction अगर पॉजिटिव है ये तो सेम होगी, नेगेटिव है तो अपोजिट होगी, और अगर जीरो है तो नन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कोइंसाइड। सो दिस इज सिंपल है। ठीक है, दिस इज सिंपल और इजी ऑल्सो। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल मेथड। ओके, ये भी बहुत इजी है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 वेक्टर कंसीडर करेंगे दैट लाई इन अ प्लेन। सो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। कैसे भी तुम ले सकते हो, इधर उधर कैसी भी डायरेक्शन ले सकते हो। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी, दैट मींस ए प्लस बी। सो हम क्या करेंगे, हम इस बी वेक्टर का, दिस इज व्हाट इज दिस इज टेल। ओके, दिस इज टेल एंड दिस इज हेड। ओके, हम क्या करेंगे, इस बी वेक्टर का की टेल को हम ए के हेड पर रख देंगे। तो आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, बी की टेल को ए के हेड पर रखा और फिर ए के टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर दिया। सो दिस OQ will give you the resultant vector A and B. I think it is clear now. Since all these vectors, okay, whether it is A, B or resultant vector, okay, all represent what? 3 sides of triangle. इसलिए हम इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। वो अभी हम स्टेटमेंट आगे डिस्कस करेंगे, तो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, so since in this procedure vector addition, so vector are arranged head to tail, and this graphical method is called head to tail method. So 2 vector and their resultant form 3 sides of a triangle, so that it is called also known as triangle method of vector addition. Okay, अब ये triangle law आप पढ़ सकते हैं। Triangle law of vector addition states 2 vectors are represented as 2 sides of the triangle with the order of magnitude and direction. Then the third side of the triangle represents the magnitude and direction of the resultant vector. It is as simple as. Okay, अच्छा, अब इसके अलावा हमें 2 चीज और देखनी है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की वेक्टर एडिशन जो है ये फॉलो करते हैं या नहीं, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव क्या है कि सपोज अगर तुमने कोई 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको रिवर्स करो, अब b प्लस a करो और just check it out, both are same or not. If both are same, then that means commutative, it follows commutative. Okay, associative is also simple. First you will add a plus b, then whatever be the result you will add to c. Okay, here first you will add b plus c, then you will add whatever the result you will get from b plus c, you will get it, you will add it in to the a. Okay,
So if it is follow, okay, if it follows, then that means the vector addition is associative. Okay, जैसे मान लो एसोसिएटिव, जैसे 2 + 3 + 4 कितना आया, 5 और ये 9. ओके, अब 3 + 4 फर्स्ट ऐड करो और रिजल्ट जो आया उसको 2 में ऐड करो. सो दिस इज 2 + 7 एंड दिस इज अगेन 9. ओके, सो बोथ आर सेम. सो दैट मीन्स जो वेक्टर एडिशन है, दैट आई मीन वेक्टर एडिशन फॉलोज एसोसिएटिव. ओके, तो ये चीज भी क्लियर हुई होगी. सो आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और एडिशन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड हेड टू टेल मेथड, और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्लियर हो गया होगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी. अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर. ओके, इस पे क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर. ओके, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है हमारा क्या, जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर इज और इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, इज द वन हुज 2 पॉइंट्स कोइंसाइड एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर. ओके, सो कंसीडर टू वेक्टर ए. अच्छा, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं जीरो वेक्टर को. देखो, जैसे ये तुम्हारा कोई वेक्टर है ए बी, ये क्या है, ए बी वेक्टर है. ओके, अब तुम क्या करो, इन दोनों को छोटा करते जाओ. ये हो गया ए बी, अब और छोटा करो, ये हो गया, और ये और छोटा हो गया. जब दोनों पॉइंट हेड और टेल कोइंसाइड कर जाएं, तब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, नल होगा. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं. तो जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसके इनिशियल और फाइनल यानी कि हेड और टेल दोनों क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, इन विच दीज 2 पॉइंट कोइंसाइड. ओके, दूसरे वे में हम ये सोच सकते हैं कि सपोज एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर इसका नेगेटिव ले लो, ठीक है, -a. दोनों को ऐड कर दो. ऐड करने के बाद जो तुमको आएगा वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर निकल के आएगा. जैसे ये देखो, a + -a, सो इट विल बी जीरो वेक्टर. ओके, तो ये दूसरा वे है इसको मतलब सोचने का. ठीक है, अब ये है इसकी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर. तो जीरो वेक्टर का अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी a. जीरो वेक्टर में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी 0. एंड ए वेक्टर और में 0 का मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज जीरो वेक्टर. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी शुड बी क्लियर. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्या, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर की हमें जरूरत कहां पड़ी और क्यों ये पिक्चर में आया. ठीक है, इसका हम इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लो कि हमारे पास अगर हम 3D की बात करें तो हमारे पास 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड. तो जो इन डायरेक्शंस में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उनको हम बोलते हैं क्या, जैसे ये है हमारा आई कैप, ये है हमारा जे कैप और ये है हमारा के कैप. ओके, तो ये इनकी जो यूनिट, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 यूनिट. ठीक है, सो यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, दैट हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी. सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाय a. ओके, लाइक दिस. इसके ऊपर कैप लगा देते हैं. ठीक है, सो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वेक्टर है खाली, और ये तुम्हारा क्या है, a यूनिट वेक्टर है. तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. और यूनिट वेक्टर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 5, इट कुड बी 100, बट magnitude of this unit vector is always 1. Okay, again difference should be clear. Okay, let's move to another co-initial vectors. Okay, co-initial vectors are those two vectors which has same initial point. Okay, for example, this vector and this vector. So you can say this is having same initial point, that is O. Okay, OA or OB. Okay, so these two vectors are called collinear vector. अभी अगर मैंने इसको ऐसे और इसको ऐसे कर दिया है तो ये तुम्हारे दोनों वेक्टर को इनिशियल नहीं है. ओके, नेक्स्ट आता है कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर वेक्टर आर 2 or more वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, वो ये भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये भी हो सकते हैं. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, equal vectors, yes, this is very important. Again, this we have discussed in our last video. Okay, in our last video, so you can watch that video and see.
सो इफ सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल, तो अगर मान लो दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो उनका क्या मतलब है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का, तुम सेम पैरेलल टू ईच अदर क्या कर दो, ड्रॉ कर दो, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। क्यों, ये ध्यान रखना, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है, regardless of the position of their initial points, so they are called equal vectors. Okay, नेगेटिव वेक्टर मैंने जीरो वेक्टर में समझाया था कि मान लो कोई वेक्टर है जैसे ये ए है, ठीक है, तो इसको जस्ट इसका जब अपोजिट करो और सेम मैग्नीट्यूड रख दो तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका नेगेटिव वेक्टर। ओके, ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर भी क्लियर हो गया होगा। दिस इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए बी बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, दैट देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ए बी। ओके, नेक्स्ट इज coplanar vector. Okay, like this. Okay, so coplanar vectors are the vector which lie on the same plane. Okay, इसको हम कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, विच लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर एक मान लो एक्स वाई प्लेन में है और दूसरा करके ऐसे आ रहा है, वाई जेड प्लेन में निकल के आ रहा है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो वो जो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा एक्स वाई जेड, तो वो तुम्हारे उससे रिलेटेड जो यूनिट वेक्टर्स होंगे उनको हम ये भी बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको अलग से स्पेशली मत देखो, उसी के थ्रू इसको रिमाइंड करो। ओके, चलो अब जैसे मान लो एक छोटा सा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर उल्टा, ठीक है। तुमको ये पूछ रहा है कि इसमें को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, तो को इनिशियल देखो, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये भी यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट सेम है, तो यहाँ पर ये हमारा ए और डी क्या हो जाएगा, को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। इक्वल वेक्टर वो होंगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे और पैरेलल होंगे, तो देखो ये और ये, हाँ, तो बी और डी तुम्हारे क्या है, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, बी और डी क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर। तो ये और ये इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब कह रहा है कोलिनियर वेक्टर बट नॉट इक्वल, तो इसमें हमें तुम्हें देखना है कि जैसे ये है, ये और सी, ये तुम्हारे कोलिनियर वेक्टर हैं क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, लेकिन कह रहा है नॉट इक्वल, तो ये इक्वल भी नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर मैं बी वेक्टर और डी वेक्टर अगर देखता हूं तो ये दोनों क्या है, कोलिनियर है, यस, बोथ आर कोलिनियर, लेकिन कोलिनियर के साथ साथ वो इक्वल भी है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे बी और डी को। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, ए और सी। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर क्या है, कोई इनिशियल वेक्टर क्या है, तो एक डायग्राम दे दिया जाएगा, तो तुमसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, कि कौन कौन से वेक्टर्स आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से वेक्टर्स कोलिनियर में है बट नॉट इक्वल, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मैंने एक जस्ट आइडिया दे दिया ये सारे वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद, ताकि ये सारे वेक्टर्स क्लियर हो जाएं। ओके, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन को तुम इस तरीके से ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम्हें 4 - 2 करना है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, 4 इधर -2 को ऐसे अलग लिखो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। तो तुम सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरह ही देखो। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स a और b एज अ सम ऑफ 2 वेक्टर्स a और a एंड -b, दैट्स इट। तो तुम क्या करोगे, देखो b, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ठीक है, इस b का क्या करो, रिवर्स कर दो, नेगेटिव निकाल लो। तो b अगर ऐसा है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ऐसा हो जाएगा उल्टा, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट। अब क्या करो, अब वही ट्रायंगल लॉ लगा दो कि इसकी टेल को इसके हेड पर रख दो और इसकी टेल और इसकी हेड को ज्वाइन कर दो, तो देखो ये बन गया तुम्हारा सिंपल। क्लियर। ये तो तुम्हारा एडिशन का है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, सब्ट्रैक्शन का है। तो सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। सब्ट्रैक्शन को एक तरीके से किसकी तरह देखो, एडिशन की तरह के तरीके से ही देखो। अच्छा, एक चीज और कि हम पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हैं, आइदर यू यूज ट्रायंगल रूल और यू यूज पैरेललोग्राम, डजंट मैटर। ओके, सो सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स a और b, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर हैं a और b और इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है।
तो हम क्या करेंगे, देखो बी के पैरेलल हमने ये लाइन डॉट 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 ड्रॉ करी, बी के पैरेलल सॉरी ये ए के पैरेलल, और बी के पैरेलल ये वाली ड्रॉ करी, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारी सारी चीजें पैरेललोग्राम के साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसका जो डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो ये स्टेटमेंट तुम पढ़ सकते हो और इंप्लीमेंट इज एज सिंपल एज दैट, ओके, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ओके। So the process of splitting a vector into various part or component is called the resolution of vector. So this part of vector act in different direction are called the component of vectors. So student, this resolution vector बहुत easy भी है और इसका यूज भी है आगे। अभी तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो उसमें यूज होगा इन सारी चीजों का, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है, दो वेक्टर हैं ए और बी। तो अभी हमने क्या किया, देखो ए को हमने थोड़ा ए में कुछ स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया और इसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया। बी को हमने क्या किया, दूसरे स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, और इसमें ट्राइंगल लगा दिया। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको दोनों वेक्टर को स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद सॉरी सम दोनों के सम के बराबर रख लोगे। सो लेट ए और बी बी एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन अ प्लेन विद डिफरेंट डायरेक्शन and let a be another vector in the same plane, so a can be expressed as a sum of two vectors, okay। तो ये हम उस a वेक्टर को हम sum of two vectors लिख लेंगे, क्लियर, लैम्डा a और लैम्डा b, और दोनों को इसमें ट्रायंगुलर लगा देंगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा a इक्वल टू लैम्डा a प्लस लैम्डा म्यू b, ओके। So we can resolve a vector into a number of components. Generally there are three component of vectors. तो पहला क्या है, along x axis जिसको हम x component बोलते हैं, component along y axis जिसको हम y component बोलते हैं, component along z axis जिसको हम z component बोलते हैं, okay। So first we will discuss two components, okay, x component और y component। अभी हम 3D की बात नहीं करेंगे, अभी हम 2D की बात करेंगे। So these component are called rectangular component of vectors। इनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो अगर कभी तुमसे डायरेक्टली ये वर्ड आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो समझ जाना कि एक्स वाई, ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये वेक्टर है ए, ठीक है, ओके। सो ये जो है a1 ये एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और ये a2 जो है ये वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ठीक है। यहां हमने इस एंगल इसको थीटा मान लिया है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जे, और के जेड डायरेक्शन में के। तो ये आई ले लिया और ये जे ले लिया। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ए एक्स से तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप, इसको ए वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए वाई जे कैप, ओके। तो ये तुम्हारे दोनों वेक्टर निकले आए यहाँ से, ओ से लेके यहाँ तक, और इधर ओ से लेके ये जो डार्क है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तुम यहां पर अब तुम क्या लगा दो, वेक्टर वो ट्रायंगल लगा दो, तो a2 प्लस a1 प्लस a2 गिव्स a। इधर a1 जो होगा वो क्या होगा ax i कैप, और a2 क्या होगा ay j कैप। सो तो जो तुम्हारा a निकल के आएगा वो हो जाएगा ax i प्लस ay j कैप। वी कैन एक्सप्रेस ax और ay in terms of the magnitude a and the angle theta it makes with the x axis, okay। so ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट है ay a sin थीटा। If a and theta are given, so ax और ay can be obtained. There should be no issue. तो इसको हम कैसे obtain करेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, देखो दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड कर दो, और ये तुम a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लोगे, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये तुम्हारा a स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये तुम्हारा a इक्वल टू आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। और दोनों का डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा tan थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ay प्लस ay अपॉन ax, ठीक है। इसी चीज को ये हमने क्या किया, रिजॉल्व किया हमने वेक्टर को टू कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। इसी चीज को यू कैन एक्सटेंड अप टू 3 कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो आप देखोगे कि ये जो फिगर है ये वाला, तो इसमें हमने क्या किया, ये एक्स वाई जेड 3 एक्सेस लेनी, और ये आई जे के 3 यूनिट वेक्टर है। तो और ये अल्फा बीटा गामा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना रहा है। तो यहाँ पर ए एक्स हमने क्या लिया, ए कॉस अल्फा लिया, ए वाई लिया, ए कॉस बीटा, और ए जेड लिया ए कॉस गामा। और ये जो वेक्टर आया तुम्हारा ये आया, बस थर्ड वाला पार्ट तुम्हें क्या, थर्ड वाला कंपोनेंट तुमको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे हमने ए इक्वल टू क्या था, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, बस यहाँ क्या कर देना है प्लस ए जेड के।
उधर क्या था, a इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सॉरी, और प्लस ए जेड स्क्वायर, तीसरा कंपोनेंट भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे, इस फॉर्म में क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओके, वेयर एक्स वाई जेड आर द कंपोनेंट ऑफ r अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, ओके। उसके बाद जो आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा, वेक्टर एडिशन एनालिटिक मेथड। ये भी बहुत इजी है, और फर्स्ट वी विल डिस्कस इन एक्स वाई प्लेन, लेटर यू कैन एक्सटेंड इट टू up to z plane also, I mean 3D also, okay. So analytical method of vector addition and subtraction employ geometry and simple trigonometry rather than ruler or protractor of graphical methods. So it is much easier to add vectors by combining their respective component. बस तुमको वो respective component देखने हैं, और बस देखो, जैसे a को तुम कंपोनेंट फॉर्म में, रिजोल्यूशन फॉर्म में तुम ऐसा लिख लोगे, a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस, यहाँ इसमें यूनिट वेक्टर जरूर, मतलब कैप जरूर लगानी है, ठीक है, और b इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब लेट r बी देयर सम, तो r क्या हो जाएगा, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप, आई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और इधर y कॉमन ले लेंगे, सॉरी जेड कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है, ये हो गया। सो ईच कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर r इज द सम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट a एंड b। ये 3 डायमेंशन में, तो इसी को तुम एक्सटेंड कर दोगे 3 डायमेंशन में, तो ये तुम्हारा z कंपोनेंट भी आ जाएगा, तो यहाँ पर ये तुम्हारा आर एक्स, आर वाई और आर जेड 3 कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये मैंने शायद रह गया ये, ठीक है, a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये तुम्हारा आर एक्स हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, और जेड हो जाएगा ए जेड प्लस। So this method can be extended to addition or subtraction of any number of vectors, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कोई वेक्टर गिवन है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, जैसे मान लो कोई ए वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये कोई बी वेक्टर है i माइनस j माइनस 2k, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं बस उन्हीं पर, जैसे मुझे ऐड करना है, तो ऐड इसका क्या आएगा, 3i प्लस आई 4i, और 2i में से 1j गया तो प्लस का j, और 4 में से 2 गया तो कितना बचा, प्लस का 2k, ये आ गया तुम्हारा a प्लस बी। ऐसी तुम क्या कर सकते हो, a माइनस बी भी कर सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, और तुम a माइनस 2b भी निकाल सकते हो। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तुम 2a प्लस 4b भी निकाल सकते हो। तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड, ओके, एंड यू कैन सॉल्व दैट, ओके। सो गाइस, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ वेक्टर इन अ मोशन इन अ प्लेन आर न्यूमेरिकल ओनली, ओके। तो अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब वेक्टर और वेक्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया है, ठीक है। तो मैं एक बार बैक पे जाता हूं दोबारा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर समझ में आ गया होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया होगा, रिजोल्यूशन कैसे वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे इनटू 2 कंपोनेंट और इनटू 3 कंपोनेंट, ये भी क्लियर हो गया होगा। और वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड भी क्लियर हो गया होगा। इट इज अगेन इन अप टू 2 कंपोनेंट और ऑल्सो अप टू 3 कंपोनेंट, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, फर्स्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्लेशन। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, लेट मी टेल यू इन एडवांस। सो इन दोनों का हम एक वीडियो बनाएंगे, इन दोनों का हम एक वीडियो बनाएंगे, और इसका एक अलग बनाएंगे। और जो 6th वीडियो आएगा वो आएगा तुम्हारा इसकी जो बैक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो सारे हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इस 6th वीडियो में। इसके तो दिस वे you will get all the all the details related to each topic, okay. So I hope it is more interactive and more clear now, okay. क्योंकि जो पिछले वीडियो थे वो मैंने खाली पीपीटी पर मैं तुमको एक्सप्लेन कर दिए थे, अब थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, और मैं आगे कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव वीडियो बनाऊं, ठीक है, जिससे कि तुमको चीजें क्लियर हो, ठीक है।
Okay, so thanks a lot. तो ये हो गया था हमारा, that's it. Okay, so thank you. And guys, the first in the first slide I just show you all-in-one learner. Okay, so this is our channel. If you have subscribed, then it's good. If not, then please have to subscribe so that you can get more videos, okay, related to each chapter. Okay, thank you, thanks a lot.